हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं हम मनुष्य के विभिन्न अंगों का पीएच मान। पीएच मान मतलब पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या इसको हम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी के विभिन्न ऑर्गन हैं उसमें हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना होता है, वही आपकी क्या कहलाएगी? पीएच वैल्यू। ये आपको पता है कि पीएच वैल्यू में दो तरह के मान होते हैं, एक आपका अम्लीय होता है, एक क्षारीय होता है। 0 से लेकर 14 तक आपकी पीएच वैल्यू होती है, तो आपको पता होगा कि 7 से ऊपर आपका क्या होता है? क्षार या बेस। अगर 7 से नीचे किसी का मान आता है तो वो क्या होगा? अम्लीय। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं हमारा लार या सलाइवा, इसकी पीएच वैल्यू क्या है? 6.0 से 7.4, मतलब ये कुछ अम्लीय और कुछ क्षारीय होता है। फिर आपका आता है ब्रेन। ब्रेन का कितना है? 7.1, ये भी क्या है? क्षारीय है। अमाशय या गैस्ट्रिक सिक्रीशन, आपको पता है कि अमाशय से किसका स्रावण होता है? अम्ल का, HCl अम्ल का। तो उसकी वैल्यू कैसी होगी? अम्लीय होगी। और HCl एक कैसा एसिड है? बहुत ज़्यादा हार्ड एसिड होता है ये, तो इसका पीएच मान वैसे भी क्या होगा? 7 से कम, मतलब ये कैसा होगा? बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा। तो इसका पीएच मान कितना हो गया? 1.0 से 3.5। ठीक है, फिर आपको आता है लीवर। लीवर का पीएच वैल्यू कितना है? 7.2, मतलब ये भी कैसे फॉर्म में रहता है? बेसिक फॉर्म में रहता है। फिर है बाइल जूस। बाइल जूस या इसे हम क्या बोलते हैं? पित्त रस। ठीक है, इसका मान भी कितना होता है? 7.8, मतलब ये भी कैसा होता है? क्षारीय। ठीक है, इसके बाद आपका आता है यूरिन या मूत्र। ये भी कैसा होता है? अम्लीय और क्षारीय, मतलब ये 4.5 से 4.5 से 8.0 तक इसका मान रहता है। फिर हड्डी। हड्डी भी बेसिक फॉर्म में रहती है, इसका मान भी कितना है? 7.4। दिल, हार्ट, इसका पीएच वैल्यू कितना है? 7.0 से 7.4, मतलब ये एक तरह से उदासीन भी है। जब मतलब जिसकी वैल्यू 7 हो वो ना अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, उसकी वैल्यू कैसी है? उदासीन। पर कभी कभी ये 7.4 तक भी चला जाता है। फिर आता है केशिका, रक्त, कैपिलरी। कैपिलरी क्या है? जो आपकी धमनी और सिरा, आर्टरीज और वीनस, ये किस में डिवाइड हो जाती है? छोटी छोटी और पतली नलियों में, जिसे हम क्या बोलते हैं? केशिका रक्त, या इसे को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी ब्लड। इसका मान जो होगा, इसमें जो ब्लड होगा उसका मान होगा 7.3 से 7.4। छोटी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका जो मान होता है 7.5 से 8.0। इसके बाद आपकी क्या आती है? धमनी। ठीक है, धमनी या आर्टरीज, इसका मान कितना होता है? 7.4 से 7.45 तक। फिर आपकी आती है शिरा, वीनस, इसका भी मान कितना होता है? 7.3 से 7.35, मतलब धमनी और शिरा में जो ब्लड रहता है इसका जो पीएच वैल्यू होगा लगभग आसपास ही रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है, शायद रिपीट हो गया है आपका हार्ट। हार्ट का मान या पीएच वैल्यू कितना है? 7.0 से 7.4। फिर आती है तो दोस्तों बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका मान है 5.5 से 7.0, मतलब ये लगभग एसिडिक फॉर्म में रहती है। ठीक है, मतलब 5.5 है तो ये एसिड लक्षण दिखाता है, एसिड प्रॉपर्टीज दिखाता है, लेकिन ये 5.5 से 7.0 तक भी चला जाता है। ठीक है, फिर है आपकी किडनी या गुर्दा, जिसका मान है 7 से 7.3। ब्लैडर मतलब जहाँ पे मूत्र इकट्ठा होता है, उसका मान कितना होता है? 4.5 से 8 तक। ठीक है, अग्नाशय या पैंक्रियास, इसका मान 7.5 से 8.0, और गर्भाशय या यूट्रस का मान 6.6 से 7.4 तक रहता है। इसमें दोस्तों ब्लड का नहीं लिखा है तो अभी हम बता देते हैं। ब्लड का जो पीएच होता है वो लगभग 7 पॉइंट कितना होता है? 4, मतलब जो हमारा ब्लड होता है ना ही अम्लीय होता है और न ही ज़्यादा क्षारीय। आपने कभी अगर रक्त का स्वाद चखा हो, अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारी उंगली वगैरह कट जाती है तो सब बोलते हैं अरे उंगली को मुंह में दबा लो ताकि ब्लड ज़्यादा न निकले। तब आपने इसका स्वाद देखा हो तो ये स्वाद में कैसा होता है? नमकीन होता है, ना तो ये अम्लीय होता है और न ही क्षारीय। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पीएच वैल्यू, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें पीएच से रिलेटेड वैल्यू ना पूछी जाती हो।
तो इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।